हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह हो गई है, सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो करना है, काम बहुत पड़ा है। तो फिर क्या करें, आज बहुत काम है और तबीयत भी ठीक नहीं थी तो थोड़ा लेट भी हो गया। 5 बज रहे, वैसे कोई बहुत लेट नहीं हुआ, बच्चों की छुट्टी है। लेकिन फिर मैं सोची कि जल्दी उठ ही जाती हूँ, किसी तरह से थोड़ा थोड़ा काम करूँगी तो भी ख़त्म हो जाएगा। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैंने अपने बेटे को से कहा कि आज तुम पूजा कर लो, पूजा कर लो। तब फिर वो मैं उसे 7 बजे उठाई हूँ, फिर उठा के गीज़र ऑन कर दी थी पहले ही, तो पानी गर्म हो गया था तो 7 बजे उठ गया, नहाया धोया। फिर मैं हीटर जला के बैठ गई थी, मैं कपड़े लेकर उसका कि जल्दी से आएगा, मैं टॉवल से पोंछ करके तेल वोल लगा के कपड़े उपड़े पहना दूँगी जल्दी से, तो ठंडक भी नहीं लगेगा, हीटर के सामने बैठा रहेगा तो थोड़ा आँच भी लगेगा और सेक भी लेगा, हाथ पैर धो नहा के आया है। फिर सिकाई-उकाई करके मैंने कहा चलो पूजा कर लो। गरम कपड़े पहना दी थी, ये साफ़ स्वच्छ कपड़े रखे थे, मतलब साफ़ धो वो के रखे थे, तो वही कपड़े पहना दी हूँ। मैंने कहा साफ़ पहन लो, पूजा करना है। तो फिर उसे मैं बता रही थी पूजा किया है, देखो भगवान का भोग कैसे लग रहा है, भगवान जी को दूध पिला रहा है। मतलब छोटा है, अभी उतना पूजा-वूजा नहीं कर पाता है, लेकिन मैं बताती रहती हूँ तो थोड़ा बहुत कर लेता है। और मैंने कहा कि भगवान वैसे बैठे रहें, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर भगवान हैं। तो मैंने कहा नहला-धुला के कपड़े-उपड़े पहना दो, टीका-उका कर दो, धूप आरती कर दो। तो बोला ठीक है मम्मी, मैं कर दूँगा, आप परेशान मत हो। तो मैंने कहा कि जैसे मतलब छोटा है वैसे उस हिसाब से मतलब कर लेता है। अभी देखो भगवान का पूजा-वूजा कर लिया, पाँव नहीं पकड़ा, आरती नहीं लिया, तो मैंने कहा आरती कर ले लो, मतलब आरती किए हो तो आरती ले लो और पाँव पकड़ लो सर रख के। तो उसे भी मतलब बताना पड़ता है, अभी छोटा है, जब बताते-बताते आ जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर। लेकिन फ़िलहाल के लिए कर लेता है कि थोड़ा बहुत काम-वाम। और तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर हस्बैंड जी बोले आज छोला भटूरा बना दो। मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा जब बोल दिए हैं तो बना लेती हूँ। मैं अब कैसे मना करूँ कि नहीं बनाऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। तो फिर मैं वो पूजा-वूजा उसे बताई, वो पूजा-वूजा किया। फिर मैं नहा-धुआ के आई, फिर जाके मैं किचन में चली गई। मतलब उठी थी उससे पहले मैं छोला वाला चना चढ़ा दी थी कि उबल जाए, तो वो उबल गया था। फिर मैं नहा-धुआ के आई किचन में, मैंने कहा छोले बना लेती हूँ। फिर मैं मसाले निकाली छोले बनाने के लिए। मैं फिर छोला बना छौंक दी थी, मतलब मसाले-वसाले भून के बनाई हूँ। देखना किस तरह से बनाई हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं बताना। मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ और सब लोग अपने-अपने तरीके से बनाते हैं, जो जिसको जैसे आता है। मुझे ऐसे ही आता था तो मैं ऐसे ही छोले बनाई हूँ। आज मेरे छोटे वाले बेटे को बुखार था, तो वो अभी लेटा हुआ था, इसीलिए मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ। जब तक मैं छोले मतलब बना ही रही थी, तब तक वो भी उठ गया था, रो रहा था। तो फिर मैं उसे गई लेकर आई अपने छोटे वाले बेटे को, फिर मैं ब्रश कराई। मैंने ब्रश करा के थोड़ा मतलब बिस्किट दी, मैंने कहा बिस्किट खा लो, फिर मैं दवा खिला देती हूँ। मतलब खाली पेट में दवा मतलब नहीं पिलाती हूँ, क्योंकि छोटा है कहीं नुकसान ना कर जाए, इसलिए मैंने बिस्किट दे दिया। मैंने कहा बिस्किट खा लो, फिर मैं दवा पिलाती हूँ तुम्हें। तो वो बिस्किट उसे 2 ठो खिलाई, फिर दवा पिलाई, तब भी नहीं छोड़ रहा था, रो रहा था। तो मैं थोड़ी देर उसको लेकर बैठी, मैंने कहा थोड़ा आराम हो जाए, फिर मैं चल के अभी वो बनाऊँगी भटूरा। मैं भटूरे के लिए मतलब आटा लगा के पहले ही रख ली हूँ। मैंने कहा पहले ही रख दो तो थोड़ा मुलायम हो जाता है, तो भटूरा फूला-फूला बनता है, इसीलिए पहले आटा लगा के रख ली थी मैं। मेरा बेटा छोड़ नहीं रहा था, तो मैं अपने बेटे को अपने हस्बैंड को दी। मैंने कहा थोड़ी देर इसे तुम सँभाल लो। उसका तबीयत ख़राब रहता है, इसीलिए रोता है, नहीं तो वो रोता नहीं है। वो किसी के पास ही नहीं आता, अकेले में मस्त रहता है, खेलता रहता है। बड़े बेटे दोनों इस समय छुट्टी चली रही है, तो दोनों बेटे साथ में ही मतलब ज़्यादातर खेलते रहते हैं। बच्चों के साथ ही खेलते हैं हम लोगों के पास, मतलब आते हैं रहते हैं हम लोगों के पास। ठंडी है तो कहाँ जाएँ, लेकिन जैसे दोनों में काम किया करते हैं तो दोनों लोग खेला करते हैं। तो वो ये तबीयत ख़राब था इसीलिए नहीं चुप हो रहा था, तो हस्बैंड जी को मैंने कहा थोड़ी देर सँभाल लो, तो मैं जाके किचन में थोड़ा बहुत काम कर लूँ। फिर मैं भटूरे बना के लाऊँ, सब लोग नाश्ता पानी कर लो, तो फिर मैं देखती हूँ कि अगर आराम हो गया, दवा पिलाई हूँ, अगर नहीं आराम हुआ तो डॉक्टर को ले चलेंगे, दिखाएँगे। तब तक के लिए सँभाल लो इसे। फिर वो मतलब लिए उसे, तब भी रो रहा था। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर रुको, मैं जाके सबके लिए मतलब भटूरे सेक दूँ। वो छोला तो तैयार हो गया था, तो फिर मैं गई फटाफट भटूरे सेकने लगी। तो मेरा भटूरा देखो फूला-फूला बना। मैं बहुत बड़ा भटूरा नहीं बनाती हूँ, मतलब छोटे-छोटे ही पूड़ी की तरह बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं बताना मुझे।
लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अच्छा बना है कि ये नहीं अच्छा बना है, आप लोग ये भी बताना। लेकिन मैं पूड़ी की तरह ही भटूरे बनाती हूँ। देखो मेरा भटूरा कितना फूला-फूला बना है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। छोले बन गए थे और भटूरे भी बन गए थे। उधर साइड में मैंने चाय चढ़ा के रखी थी। मैंने पहले से ही छोले तैयार हो गए थे, तो मैंने कटोरी में छोले निकाल के रख ली थी। छोले पूड़ी ये बन गए। मैंने बच्चे के अपने बड़े बेटे के लिए, छोटा बेटा तो उसे मैं बैठा के आज खिलाई थी, वो नहीं, तबीयत ख़राब था तो नहीं खा पा रहा था, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड जी को देने गई। ये देखो मैं ये बेटे को देने जा रही थी, तो मेरे बेटे ने ये फ़ोटो क्लिक की थी। ये भटूरे मैं बनाई हूँ, देखिए कैसे लग रहा है। फिर मैं ख़त्म करके आई तो ये हस्बैंड जी रज़ाई के बीच में बैठे थे। बड़े छोटा बेटा था, बड़ा बेटा था, तो मैं भी आकर बैठ गई और ये पैसे लिया था, इसका पैसा इसी में खो गया था। वही ये रज़ाई उघाड़-उघाड़ के देख रहा था कि मेरा पैसा किधर गया, किधर गया। अभी इसे दवा पिलाई थी तो मतलब आराम हो गया था। देखिए देखने में लगता है कि इसका मतलब तबीयत बुखार उतर गया है, तबीयत ठीक है। तो हम लोग चारों लोग ये अपना मोबाइल चला रहे हैं, हम बच्चों के साथ मतलब बैठे हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी देर रज़ाई के बीच में बैठते हैं, तो थोड़ा हाथ-पाँव मतलब बहुत ठंडा हो गया था ना, काम करके आई थी, लाइट भी नहीं था तो इसलिए हीटर भी नहीं जलाई थी। तो ऐसे हम लोग तीनों बैठे थे, वो मोबाइल चला रहे हैं, बड़ा बेटा उन्हीं में देख रहा है और हम लोग ऐसे बैठ के